नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। आज हम गंगा घाट पे रुड़की में मौजूद है और यहाँ पर सैनी समाज के द्वारा यहाँ पर महाराजा सूरसैनी घाट की स्थापना की गई है और 3 मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित की गई है। महाराजा सूरसैनी और महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। सैनी समाज के यहाँ पर कुछ दिग्गज नेता मौजूद है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत से महासचिव है चेयरमैन साहब संजीव सैनी जी झबरेड़ा से, और भारतीय किसान यूनियन क्रांति के जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष है विकास सिंह सैनी जी, भीम आर्मी के महासचिव तेज प्रताप सैनी जी। मैं आपसे शुरुआत करूंगा। आज ये बहुत बड़ा आपने यहाँ पे रात भर संघर्ष भी चलता है इस बात को लेकर के, तो क्या कहूँगे आज ये महात्मा ज्योतिबा फुले की जन्म दिवस पर आपने मूर्ति यहाँ पर घाट पर स्थापित की? मैं सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले जी को नमन करता हूँ। आज उनकी 199वीं जयंती है और लगभग 26 साल उत्तराखंड बीतने के बाद भी हमारे समाज के जो महापुरुष हैं उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा था। आज समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर ये जो कार्य किया, जितने भी इसके आयोजक हैं, समाज के जितने भी बड़े हैं छोटे हैं जितने भी हैं, वो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, जिनकी प्रतिमा यहाँ रखी गई वो एक छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने एक भारत के अंदर जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे उस समय जब देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और देश के अंदर एक वैसा सिस्टम था कि कोई संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ये नहीं थी। कुछ लोग थे कहते थे ये चीज़ जारी होगी, ऐसा होगा। दलितों पर, पिछड़ों पर उस समय जब अत्याचार होते थे, उस समय उन्होंने हमारी जो माता हैं सावित्रीबाई फुले जी, उनको पढ़ाने का काम किया। और आज जो देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वो एक जीता जाता उदाहरण है, क्योंकि उस समय अगर महिलाओं पर के लिए कोई आगे ना आता तो शायद क्या पता हम आज भी, क्योंकि आज भी महिलाओं की यही सोचा जाता है कि इनको घर में रखा जाए, इनसे जो घर के काम है ये कराए जाएं। आज आप देख रहे हैं आज समाज में बेटी जो जिस कदर मतलब आगे बढ़ रही है, वो इनसे प्रेरणा लेकर बढ़ रही हैं। इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो उनको अपना आदर्श मानते थे, महात्मा ज्योतिबा फुले जी को और माता सावित्रीबाई फुले जी को उनको गुरु मानते थे। तो हमारे लिए तो बहुत गौरवशाली है ये जो समाज के लोगों ने ये कार्य किया, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें पता लगना चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने जो बलिदान दिया इस देश के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि उन्हें 75 साल बीत जाने के बाद भी, देश को आज़ाद होने के बाद भी, आज तक किसी भी सरकार ने उनको भारत रत्न देने का कोई जो कार्य नहीं किया, वो आपके माध्यम से ये बात जनता तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा इस लोग बात को पहुँचाए कि उन्हें भारत रत्न देने का काम किया जाए। क्योंकि भारत का पहला स्कूल महिलाओं के लिए माता सावित्रीबाई फुले जी और ज्योतिबा फुले जी ने खोला था। विकास सिंह सैनी जी भी यहाँ पे मौजूद है। रात भर हम देख रहे थे आपका वीडियो में भी यहाँ पे संघर्ष चलता रहा, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे ये मूर्ति स्थापित करने की कुछ मतलब कि साजिश रची थी, क्या ना हुआ? देखिए, उसमें यहाँ पर पूरी फोर्स की भी व्यवस्था करी गई थी हमें रोकने के लिए, पर रोमा सैनी जी हमारी बहन क्रांतिकारी महिला है और भारतीय किसान यूनियन क्रांति की पदाधिकारी भी है, राष्ट्र में जगह है। और ये एक क्रांति की शुरुआत है जो सैनी समाज को जगाने के लिए, जो उत्तराखंड में सैनी समाज सोया हुआ है, उन्हें जगाने के लिए आज ये भारत में पूरे इतिहास रचा गया। और कल का दिन इतना शुभ है 10 तारीख का, कि 10 तारीख में यहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और महाराजा सूरसैनी जी का जो घाट बनाया गया है इनके नेतृत्व में, तो ये जगाने का काम है। जो महात्मा ज्योतिबा फुले के जो विचार थे, आचार विचार, जो भी लोग राजनीतिक हो चाहे अराजनीतिक, जो भी उनके विचारों को आगे लेकर चला, वो मुख्यमंत्री भी बना, प्रधानमंत्री बना, सत्ता उनके हाथ में रही। हमारा सैनी समाज इनके विचारों पर नहीं चल पाया। अगर चलता तो आज बहुत आगे होता, सत्ता में पूरी तरह से काबिज होता। जिन लोगों ने जो अब भी हम सैनी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, सैनी समाज जाग गया और महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इनकी मूर्तियों तक न रहे, इनके जो आचार विचार है उन्हें भी फैलाने का काम करें, तब जाकर हम कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले इस देश में सबसे पहले जो लड़ाई लड़ी, वह चाहे खेती की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, जो लड़ाई की शुरुआत महात्मा ज्योतिबा फुले ने की।
इनसे ही शुरुआत है। और लोग उसके राह जो बाबा भीमराव अंबेडकर को पढ़ाने वाले भी यही थे। आज अंबेडकर जी को देखो कि घर घर में उनकी मूर्ति है, क्योंकि वो इनके विचारों को आगे लेकर बढ़ा कर लेकर चले। तो मेरा सैनी समाज से यही आग्रह है कि भाई जागो और जगाओ और संगठित रहो। और जय सैनी समाज, जय महात्मा ज्योतिबा फुले, जय सावित्रीबाई फुले, जय महाराजा सूरसेन। तेज प्रताप जी, मैं आपसे भी सवाल कर, मेरा ये है, भीम आर्मी के महासचिव होने के नाते आप भी सैनी समाज की जो ये मूर्तियाँ यहाँ पे, वैसे तो भीम आर्मी के आदर्श रही है ये मूर्तियाँ और ये महापुरुष, क्या कहोगे आप इस विषय में? ये तो पूरे बहुजन समाज के आदर्श रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो आज प्रतिमा लगी है, आज 26 साल उत्तराखंड बने हो गए, 26 साल का आज इनको वनवास खत्म हुआ हमारे महापुरुषों का, क्योंकि ये वनवास 26 साल बाद पर लगी है। आज इनकी जयंती है। हम महापुरुषों का पहले भी बढ़ चढ़ के सम्मान करते थे, पूरा विचारधारा को फॉलो करते थे, और विचारधारा जब तक समाज के अंदर नहीं जाएगी, जब तक वो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आज दलित समाज के अंदर घर घर में प्रतिमा ज्योतिबाई फुले जी, बाबा साहब की घर घर में मिलेंगी, और हमारा समाज इन विचारधाराओं से, उनके विचारों से, जिस तरह से उन्होंने समाज के लिए संघर्ष किया है, अपने परिवार को छोड़ करके जो है अपनी जमा पूंजी उन्होंने अपने जीवन भर की जो है समाज के उत्थान के लिए लगा दी गई। आज हम ऐसे महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हैं, और हमें दुख होता है जब हमारा समाज इन महापुरुषों की विचारधारा से वंचित रहता है। क्योंकि आज ये बहुत अच्छा कार्यक्रम बहन रोमा जी और भाई लोकेश जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं विकास सैनी जी, इनके प्रयास से लगातार जो है ये प्रतिमा लगाई गई। पहले भी हमारे वासु भाई है सैनी जी, वासु सैनी, उन्होंने भी प्रयास किया था, प्रस्ताव किया था 2 साल पहले, लेकिन नहीं लग पाई। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा समाज डरता है कि कहीं मुकदमे ना लग जाएं। जब हम अपने माँ बाप को स्थापित नहीं कर सकते, अपने महापुरुषों को स्थापित नहीं कर सकते, एक जगह नहीं दे सकते, एक विचारधारा नहीं दे सकते, उस विचारधारा को लेकर के समाज के बीच में नहीं जा सकते, तो फिर डरना किस बात का? मुकदमों से क्या डरना, क्या जेल डालने से? कहीं ना कहीं हमारा समाज इन चीज़ों से बहुत डरता है। और जब तक आप इस विचारधारा को समाज के अंदर लेके नहीं जाओगे, जब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ युवाओं की बहुत कमी है, क्योंकि युवाओं को जिस तरह से और संगठनों में इस्तेमाल किया जाता है, हमारे समाज के युवाओं को अक्सर, चाहे वो हिंदू सम्मेलन हो, चाहे वो अन्य बजरंग दल में देख लीजिए आप, हमारे समाज के युवा वहाँ पर झंडा और डंडा लेके जो है जोर शोरों से लग रहे हैं, और लगातार उनके ऊपर मुकदमे लगाने का भी काम करती है सरकार। तो मैं उन युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, पहले अपने महापुरुषों को एक बार पढ़े, उनकी विचारधारा पढ़े। जिस दिन उन्होंने इन विचारधारा को पढ़ लिया, शायद वो अपना झंडा और अपना डंडा मजबूत कर लेंगे। और हम लगातार जो है अपने समाज के बीच में जाते हैं, और कहीं भी शोषित वंचित लोगों के साथ में कहीं भी अन्याय होता है। आप प्रकरण देख लीजिए बिजनौर का, आप प्रकरण देख लीजिए शेरपुर का, आप प्रकरण देख लीजिए लक्सर का। बिजनौर के अंदर हाल ही फिलहाल में एक भाई प्रशांत की हत्या हो जाती है, और उसको गिरफ्तारी के लिए आज भी उस जिसके कारण से वो सारा झगड़े की फसाद बनी, वो आज भी गिरफ्तारी से बाहर है। मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ बिजनौर के, कि आज तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उन गिरफ्तारी उनकी होती है, अगर कोई मारने वाला मुसलमान होता शायद वहाँ बुलडोजर भी चल जाते, लेकिन वो मारने वाला भी हिंदू था, मरने वाला भी हिंदू था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा। हमें न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हमें अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी, खुद समाज को उठानी पड़ेगी। जब तक हम अपना झंडा और डंडा नहीं उठाएंगे, जब तक ये समाज ऐसे ही भटकता रहेगा। मैं अपने समाज को कहता हूँ, जो लोग घरों में दुबके हुए बैठे हैं, जो सो रहे हैं समाज के लोग, उन्हें जागने की जरूरत है। और लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी भी अपने संगठन के, चाहे वो अपने नेतृत्व में जो है समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, और सब समाज को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। और लगातार समाज के हितों की बात जो है विकास सैनी जी रखते हैं, चाहे वो हमारे सांसद साहब हो, नगीना लोकसभा के एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो भी लगातार जो है सब समाज को लेकर साथ चलने का काम कर रहे हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है अपने समाज के लोगों से, जिन महापुरुषों की एक बार विचार, जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए, प्रथम स्कूल खोलने का काम महात्मा ज्योतिबाई फुले जी ने महाराष्ट्र पुणे के अंदर किया था, शायद वो आज जंजर हालत में है। और ऐसे महापुरुषों को, जो शिक्षा के जनक कहे जाने वाले, शिक्षा की जोत जगाने वाले, इनको आज तक जो है एक
सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया सरकारों में, क्योंकि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, क्योंकि वो जो ज्योत शिक्षा की जिन्होंने जलाई उनको भारत रत्न नहीं मिलता। और मैं चाहता हूँ, पूरा समाज चाहता है इनको भारत रत्न मिला जाए। हर कॉलेज, हर प्रतिष्ठान में, शिक्षित संस्थानों में इनकी प्रतिमा लगानी अनिवार्य की जाए सरकार द्वारा। ये ठीक कहा उन्होंने सारी बात जो भी कहा। ये देखिए, निजी बातों में मैं बात अपनी रात ये भाई सब साथ थे, और हमारी जो क्रांतिकारी रोमा जो हमारी बहन है, उसने फोर्स का डट का सामना किया, और लाठी भी, पुलिस की लाठी भी उसने छीन ली थी रात। और फोर्स, इतनी फोर्स यहाँ बुला दी कि पूरी तरह से दबाने का काम किया पुलिस ने यहाँ रात, और फोर्स बुला ली थी। पर सब लोग भाई, हमारे प्रशांत भाई, सब लोग मजबूती से यहाँ डटे रहे। हमने कहा फोर्स चाहे जितनी बुला लो, ये काम आज ये स्थापित हम कर रहेंगे, आपको जो करना वो करो पूरी तरह, और ये स्थापित हुई।